मैं आज तुम्हें वो सब कुछ बताने जा रही हूं जो मैंने अपने दिल के सबसे अंदरूनी हिस्से में छुपा रखा था, क्योंकि अब और छुपाना और सहना मुमकिन नहीं रहा। वो आदमी जिसके साथ मैंने जिंदगी बिताई, जिसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी थी, जिसकी निगाहें कभी भी मेरे ऊपर से ठहर नहीं पाती, वो जो हर वक्त अपनी नजरों की दुनिया में खोया रहता था, एक ऐसी दुनिया जहां मुझे महसूस नहीं होता था कि मैं उसकी जिंदगी में सच में हूं और मैं उसके लिए सिर्फ एक झूठी उम्मीद की तरह थी जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि उसकी नजरों का ये अंधेरा मेरे दिल को कितना टूटता है, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे भी अपनी तकलीफ से लड़ना पड़ता है। पर यह दर्द था जो हर रोज मेरे सीने को चीर देता था। वो मेरी खुशियों को मेरे सामने ही चुरा लेता था और मैं मजबूर थी कि चुप रहूं, क्योंकि समाज में लड़कियों को चुप रहना सिखाया जाता है कि अगर पति की नजर खराब हो तो उसे ठीक करना पत्नी का फर्ज है, चाहे वो उस नजर के पीछे की वजह कुछ भी हो। वो आदमी जिसे मैं प्यार करती थी, उसकी निगाहों में हमेशा एक अजीब सी जलन थी, जैसे कि मैं किसी और की हो, और ये जलन धीरे धीरे हमारे रिश्ते को जहर बना रही थी। मैंने उसकी इस जलन का कारण कभी नहीं समझा, लेकिन उसकी निगाहें मुझे बार बार ये एहसास दिलाती थीं कि मैं उसके लिए कभी काफी नहीं हूं। मैं उसकी जिंदगी की वो कमी हूं जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई कि वो बदल जाएगा, पर हर दिन जब मैं उसकी निगाहों में वो तिरस्कार देखती थी तो मेरा दिल टूट जाता था और मैं खुद को खुद से ही लड़ते हुए पाती थी कि मैं कब तक इस दर्द को सह सकती हूँ, कब तक मैं इस झूठी जिंदगी को जी सकती हूँ। उसकी नज़र की बीमारी इतनी गहरी थी कि वो सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो उसकी आत्मा की बीमारी थी जो उसे मेरे लिए खतरा बना रही थी। और एक दिन उसने ऐसा कदम उठाया कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उस दिन वो शाम कुछ अलग सी थी, जैसे मेरे अंदर का कोई हिस्सा पहले ही टूट चुका हो और मैं सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब उसने मुझसे बात की तो उसकी आवाज में वो पुरानी नरमी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी कटुता थी जो मेरे दिल को चुभ गई। उसने कहा कि अब और सहना मुश्किल हो गया है। उसकी नजरों की जलन उसे और गुस्सा देती है, और मैं समझ गई थी कि ये गुस्सा किसी और के लिए नहीं बल्कि मुझ पर बरस रहा है, क्योंकि उसकी दुनिया में अब मेरा कोई स्थान नहीं था। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत बार खुद को उसके सामने छोटा किया, उसके दर्द को समझने की कोशिश की, पर उसकी नजरों की बीमारी हर दिन और बढ़ती गई। हर दिन वो मुझे और दूर धकेलता गया और मैं उस दूरियों में खोती गई। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने मेरी जिंदगी में वो दरारें ला दी जिन्हें मैं भर नहीं पाई। उसकी निगाहें अब सिर्फ मुझे नहीं, हमारे रिश्ते को भी निगल रही थी। हर बार जब वो मुझे देखता, मुझे अपनी नजरों में दर्द और नफरत का एहसास होता और मैं उस दर्द को छुपाने की कोशिश करती, पर मेरे आंसू उसकी आंखों से छिप नहीं पाते थे। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा सच ये था कि मैं उस आदमी से प्यार करती थी जिसकी निगाहें मुझे रोज मारती थीं, और मैं खुद को दोषी मानती थी कि शायद मैं ही वजह हूँ, कि शायद मैं ही वो कारण हूँ जो उसकी नज़रों को खराब कर देता है, जो उसे मुझसे दूर कर देता है। मैंने एक दिन उसके पास बैठकर कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे दिल में क्या है? क्या तुम्हें सच में कोई दर्द है जिसे मैं समझ सकूं? पर उसने मुझसे आंखें नहीं मिलाईं, बस चुपचाप मुझे देखता रहा जैसे मैं कोई अजनबी हूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। मैंने उसकी निगाहों से अपना सच्चा दर्द निकालने की कोशिश की, पर उसने मुझे अपनी तन्हाई में और ज्यादा अकेला छोड़ दिया और मैं सोचने लगी कि क्या हमारी मोहब्बत भी उसकी नजरों की तरह खराब हो गई है? क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक साया हूं जो उसके दुखों को और गहरा करता है? उसकी नजरों की बीमारी ने हमारे रिश्ते को जहर बना दिया था और अब मैं बस यही चाहती थी कि कहीं से कोई आवाज आए जो मुझे ये समझाए कि मैं गलत नहीं हूं, कि ये सब उसके अंदर की पीड़ा है, न कि मेरी कमी। लेकिन वक्त ने दिखा दिया कि जब नजरें खराब हो जाती हैं तो नजरें नहीं, दिल टूटते हैं, और जब दिल टूटता है तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। एक दिन उसने अचानक मुझसे कहा, तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं रही, तुम्हारी हर बात मुझे और तकलीफ देती है। और उसकी आवाज में जो ठंडक थी उसने मेरे दिल को बर्फ की तरह जकड़ दिया। मैं चाहती थी उससे कुछ कहूं, पर शब्द मेरे गले में अटक गए थे। मैं खुद को उस दर्द में उलझा पाई कि जो आदमी जिसके साथ मैंने जिंदगी बिताई
वह अब मेरा साथ छोड़ चुका था। उसकी नजरों की बीमारी ने उसकी सोच को भी बदल दिया था। वह अब मुझसे शक करने लगा था। हर छोटी बात पर उसकी शक की आग भड़क उठती और मैं उस आग के बीच फंस गई थी। कोई नहीं था जो मेरे दर्द को समझ सके और मैं अपनी चुप्पी से उस आग को बुझाने की कोशिश करती रही। मैंने उसकी नजरों के पीछे छुपे उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की जिसे मैं प्यार करती थी, पर हर बार जब मैं उसे ढूंढती तो मुझे उसकी नजरों में केवल नफरत और जलन ही मिलती जो मुझे अंदर से खोखला कर देती। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये नजर की बीमारी उसकी सच्चाई है या उसकी आत्मा का दर्द? क्या मैं उसका इलाज कर सकती हूँ या मैं बस उसकी तकलीफ की वजह बन रही हूँ? मैंने बहुत कोशिश की, पर उसकी बदलती हुई नजरें मुझे उस कगार पर ले आईं जहां मैं खुद से हार गई। और एक दिन उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी नजरें मुझे धोखा देती हैं और मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पा रहा जिसकी तुम हकदार हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ देखने का नाम नहीं है, बल्कि समझने और सहने का नाम है। और अगर समझना हो तो प्यार भी एक झूठ बन जाता है और मैं उस झूठ के बीच फंसी रह गई। फिर एक रात जब बारिश हो रही थी, उसने अचानक अपना गुस्सा मुझ पर उतारा। उसकी नजरों में जो जलन थी वह एक तेज तीर की तरह मेरे दिल को चुभ गई। वह आदमी जो कभी मेरा सहारा था आज मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था और मैं डर गई थी कि कहीं ये नजर का जहर मुझे पूरी तरह से खत्म न कर दे। मैंने फैसला किया कि अब और नहीं सहूंगी। मैं अपनी जिंदगी के लिए खड़ी होऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि जब तुम्हें प्यार करने वाला ही दर्द देने लगे तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रहता। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और उस आदमी से दूर जाने का रास्ता चुना, क्योंकि अपनी जिंदगी की कद्र खुद से ही करनी पड़ती है। और अब मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ने वाली थी, ना कि किसी की नजरों के नीचे मरने वाली। मैंने जब उस दिन अपना फैसला लिया कि मैं अब उस दर्द से बाहर निकलूंगी, तो मुझे एहसास हुआ कि ये राह आसान नहीं होगी, क्योंकि वो आदमी जिसकी निगाहें कभी मेरे सपनों की रोशनी हुआ करती थीं, अब मेरे लिए सबसे बड़ा अंधेरा बन चुका था। और मैं जानती थी कि उस अंधेरे से निकलना मेरी सबसे बड़ी लड़ाई होगी। वो आदमी जिसकी नजरें अक्सर मुझसे लड़ती थीं, एक बार भी नहीं समझा कि उसकी ये जलन और नफरत मेरे दिल को कितना चोट पहुंचाती है। मैं उस अकेलेपन को महसूस करती जो उसकी निगाहों के पीछे छुपा था। लेकिन जब अकेलापन गुस्से में बदल जाता है तो वो गुस्सा हमारी जिंदगी को तोड़ देता है। मैंने अपने भीतर के डर को दूर करने की ठानी, उस भय को जो उसकी नजरों की वजह से मेरा पीछा कर रहा था, और धीरे धीरे मैं खुद को संभालने लगी, क्योंकि मैंने जाना था कि अगर मैं खुद को मजबूत नहीं बनाऊंगी तो कोई और मेरा सहारा नहीं बनेगा। मेरे आसपास के लोग भी मेरी मजबूती को लेकर सवाल उठाने लगे थे। कहते थे कि जो आदमी अपनी नजरों का इलाज नहीं करवा पा रहा, उसके साथ रहना बेवकूफी है। पर मैं समझ नहीं पाती थी कि प्यार का मतलब छोड़ देना होता है या साथ देना। फिर एक दिन जब उसने अपनी नजरों के इलाज के लिए डॉक्टर से मिलने की बात की तो मुझे थोड़ी उम्मीद जगी, पर मेरे अंदर डर भी था कि कहीं ये बदलाव दिखावा न हो, कहीं ये उसका बहाना न हो मुझे और ज्यादा दर्द देने का। हमने मिलकर डॉक्टर से इलाज शुरू किया और वो द्वार हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा था, क्योंकि उस बीमारी ने न सिर्फ उसकी आंखों को प्रभावित किया था बल्कि उसके दिल को भी जकड़ रखा था और मुझे उसकी उस पीड़ा को सहना पड़ा। कई बार वो मुझसे गुस्सा करता, कई बार खुद से लड़ता, पर मैं उसके साथ खड़ी रही, क्योंकि मुझे यकीन था कि जो प्यार सच्चा होता है वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है, भले ही उसकी नजरें सही ना हों। धीरे धीरे उसकी नजरों में वो गर्माहट लौटने लगी जो कभी हमारी शुरुआत में थी और मेरी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। पर मुझे पता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो दर्द नजरों की बीमारी से होता है वो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी होता है। हमने साथ में ये फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि रिश्तों की ताकत सिर्फ नजरों में नहीं, दिलों में होती है। और मैं अपने उस आदमी के साथ खड़ी थी जिसने मेरी जिंदगी में सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। अब मेरी कहानी बस इतनी है कि नजरें कभी कभी धोखा देती हैं, पर दिल की आंखें कभी नहीं।
और मैं उस सच्चे प्यार की तलाश में हूं जो नजरों की बीमारी से परे हो, जो दर्द के बावजूद साथ दे सके और जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सके। पर शायद कभी कभी जिंदगी हमें वो सब कुछ सिखाती है जो हम खुद से छुपाते हैं, और मुझे भी ये समझ आने लगी थी कि उसका दर्द सिर्फ उसकी नजरों की बीमारी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक और गहरी चोट थी जो शायद मैं कभी समझ नहीं पाई। उसके बचपन की वो यादें जो उसने मुझसे कभी साझा नहीं की, वो किस्से जो उसकी आंखों में छुपे आंसुओं की वजह थे और जो उसकी निगाहों को खराब कर रहे थे। शायद यही वजह थी कि उसकी नज़रों में इतनी जलन और गुस्सा था जो मुझे अपनी तरफ खींचने की बजाय दूर धकेलता था। मैंने उसकी बातों को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे जब वो तैयार होता तो अपनी अंदर की पीड़ा खोलता, और मैं समझती कि वो आदमी जिसे मैं जानती थी वो अंदर से कितना टूटा हुआ था, उसकी दुनिया में कितना अंधेरा था। उसकी ये कहानी सुनकर मेरा दिल पिघल गया, क्योंकि मैं जान गई कि उसके भीतर की ये लड़ाई उसकी नजरों की बीमारी से कहीं ज्यादा बड़ी है, और उसकी हर नजर में छुपा दर्द मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता कि मैंने उसके दर्द को समझने की